हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसिलिंग मॉडरेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। कौन से ऐसे कॉलेज है जो वेस्ट बंगाल में आता है। जैसे कि आपने सुना होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ट्रिपल आईटी कल्याणी है, आईआईटी और खड़गपुर है, और आपका एनआईटी दुर्गापुर है। इतने बेहतरीन कॉलेज होने के बावजूद भी लोग वेस्ट बंगाल नहीं जाते क्योंकि वहाँ का कट ऑफ हाई रहता है। आज मैं कुछ आपको ऐसे कॉलेजेस बताऊँगा जो लो परसेंटाइल, लो कट ऑफ पे भी मिल जाते हैं और अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। तो जानते हैं वेस्ट बंगाल के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में कि कितने परसेंटाइल पे मिल जाते हैं, क्या प्लेसमेंट रहता है, फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या वहाँ जाना वॉल्टित है कि नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो मिल रहा है आपको बिल्कुल नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है। काउंसलिंग जैसे कोई क्वेरी है तो आप जरूर हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरा काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा आपको। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो भी मिलेगा आपको जेन्युइन मिलेगा। जैसा कि नाम है चैनल का हमारा काउंसलिंग मार्गदर्शन, और लोगों में लिखा होगा नेम ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पर आज की गारंटी रहेगी कि आपको हर एक चीज़ जेन्युइन मिलेगी, सही डेटा मिलेगा। और हमारा एफर्ट ये रहता है कि कम से कम पैसे में बच्चों को अच्छे से अच्छा और कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा कॉलेज प्रोवाइड किया जाए। प्लस सबसे मेन चीज़ है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट दिलाया जाता है कि अगर आपकी रैंक लो भी है तो हम आपको काउंसलिंग में लास्ट तक ले जाके जो भी बनते हैं ऑप्शन आपके लिए सारे ऑप्शन खोल के रखेंगे और एक लास्ट में बेहतर ऑप्शन आपको जरूर दिलाएंगे। तो काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी है, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे रजिस्ट्रेशन डेट हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट डेट हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो या कोई लेटेस्ट अपडेट हो। कहीं कोई भी डेट आप मिस ना कर दें क्योंकि इस पीरियड में आने वाला टाइम जो है आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। जैसे ही आपका एडवांस होगा, एडवांस के पहले ही कुछ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, एडवांस के बाद लगभग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। कहीं आप काउंसलिंग डेट मिस ना कर दें। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर है, आईएससी बेंगलोर है, जेएनयू है, ये सब कॉलेज किस प्रोसेस से मिलते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि जोसा से मिल जाएगा, कुछ बच्चों को लगता है कि अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की सटीक जानकारी मिलेगी। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं मैंने किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाया। हर एक टॉपिक पे जिस बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है उस पर जरूर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देना। तो चलिए स्टार्ट कर। पहला जो कॉलेज आता है वो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, मैं आपकी कोलकाता की बात कर रहा हूँ। मैं एक ही तो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कोलकाता में है, लोकेटेड है। और चलिए देखते हैं क्या नाम है इसका। टाइप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो 2001 में स्टेबलाइज हुआ है। एरिया की बात करते हैं तो 40 एकड़ में ये कॉलेज बना हुआ है। एनआरएफ रैंकिंग को देखेंगे तो एनआरएफ रैंकिंग से आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा एनआरएफ रैंकिंग मिला हुआ है। 101 से 115 के बीच में रैंकिंग मिली है। फीस स्ट्रक्चर की देख लेंगे तो 2,32,304 ईयर्स का फीस है, तो बहुत कम फीस में यहाँ पर मिल जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो सभी के फीस स्ट्रक्चर डे ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं आपको कुछ स्टेट ऐसे भी मिलेंगे जैसे आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। राजस्थान हो गया, ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ का फीस स्ट्रक्चर कम है। तो जो भी बच्चों को फाइनेंशियल इशूज है वो इन स्टेट को प्रेफर कर सकते हैं। हरियाणा भी एक ऐसा स्टेट है जो कम रैंक पे और कम फीस में आपको ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो इसी तरह के आपको और भी कॉलेजेस जानना या अपनी रैंक अपने परसेंटाइल में बेस्ट कॉलेज जानना चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम बच्चों के लाइव डाउट्स क्लियर करते हैं। वीकली में मोस्टली क्या होता है, संडे को ये मीटिंग होती है। गूगल मीट के थ्रू हमसे बच्चे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक के थ्रू व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ देख लेते हैं क्या कट ऑफ रहता है, किस तरीके से मिलता है। जैसा कि आपको पता है एडमिशन जो लेता है वो आपका WJ की काउंसलिंग से लेता है। तो WK की काउंसलिंग आपको करनी ही पड़ेगी तभी इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। यहाँ JEE जोसा काउंसलिंग नहीं होती है, यहाँ WJ की काउंसलिंग होती है, उसी के भी आप पे एडमिशन मिलेगा। WJ का एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये JEE के बेस हो जाता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी WJ का एंट्रेंस एग्जाम देन WJ की काउंसलिंग आप करेंगे तभी यहाँ पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो ब्रांच देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और जिसका जो कट ऑफ है 4335 रखा है। और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में VLCI है और टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन है और यहाँ पर बच्चों को 11,289 पे कट ऑफ तक मिल गया है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो आपको पता है 6,553 पे ये कट ऑफ मिल गया है। जो WJ का एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है।
अगर आपके ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके अगर 180 से 89 के बीच 89 से प्लस नंबर आ रहा है 189, तो ही आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी पहले वीडियो में मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी पे डिटेल वीडियो बनाया, क्योंकि WJE का सबसे मोस्ट फेमस कॉलेज आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है। तो उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कट ऑफ के साथ साथ आपकी रैंक भी बताई, किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, रैंक कैसे बनेगी, कितने नंबर लाने पे कौन से रैंक बनेगी, अगर आप होम स्टेट से तो कितना एडवांटेज होगा, अगर ऑल इंडिया से कोई कितना एडवांटेज होगा। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करता हूँ 44 LPA का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, जहाँ एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो काफ़ी कम है, 3 to 4 LPA है। और तो WJE के साथ साथ अगर जो बच्चे जेई दे रहे हैं तो वो ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कॉलेज में, क्योंकि जेई में आपको क्या है कि ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट मिलने को मिलेगा, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। जो भी है कॉलेजेस हैं आपको लगभग कॉलेज, सभी कॉलेज आपको जेई को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर जेई में अच्छा कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। तो फिर नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, जो कि जलपाईगुड़ी में लोकेटेड है। इंफ्रा देख सकते हैं आप। जलपाईगुड़ी की लोकेशन बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी सिटी में लोकेटेड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और स्टेबलाइज हुआ था 1961 में। एरिया की बात करेंगे तो 118 एकर्स में फैला हुआ है। फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप ईसी एंड कंप्यूटर साइंस में लेना चाहते हैं तो 21,377 रुपीज़ है। और अगर मैं बात करता हूँ कि आप यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले जाते हैं तो आपकी 14,877 रुपीज़ है। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच में करना चाहते हैं, ये सेल्फ फाइनेंस ब्रांच आती है, तो ये आपकी 34,377 रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस आपकी है। अलग मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 45% आपके 12th में होने चाहिए, तभी इस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं आप। और एडमिशन की बात करेंगे तो WJE काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी। WJE काउंसलिंग के साथ साथ आपको WJE का एग्ज़ाम भी देना होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एंड हो चुकी है। जो भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया वही बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन से मिस हो गए हैं वो इस काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने इंट्रेंस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रखा है। अगर मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ की तो 9,231 रहा है। और अगर मैं ये डोमिसाइल कोटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डोमिसाइल का जो 85% कोटा है, और जो ऑल इंडिया से कर रहा है वो 50% पे फाइट करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 2,361 पे क्लोज़ हो गया। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 5,189 पे क्लोज़ हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो आप देख सकते हैं 3,998 पे क्लोज़ हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो आप देख सकते हैं 3,270 पे क्लोज़ हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 6,989 पे ये क्लोज़ हो गया है। नेक्स्ट जो कॉलेज का है उसका प्लेसमेंट देख लेते हैं क्या है। हाईएस्ट प्लेसमेंट तो अच्छा रहा है और 63.5 LPA रहा है, और एवरेज प्लेसमेंट भी काफ़ी बेटर है और 8 LPA का यहाँ पर रहा है। तो जलपाईगुड़ी एक अच्छा कॉलेज है, जिस हिसाब से प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखा गया तो इसको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। और एक एडवांटेज ये है कि काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो 1961 का बना हुआ कॉलेज है, तो यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क भी आपको अच्छा दिखने वाला है। तो इस हिसाब से इस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रखना चाहिए। जो भी वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं या जो भी WJE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक अपनी लिस्ट बना के रेडी कर सकते हैं कि कौन कौन से उनको कॉलेज में करना है या कौन से मिल सकते हैं आपके परसेंटाइल और आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जो कि बच्चे एग्ज़ाम देंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता कॉलेज की, और इसकी बात करेंगे तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। हम बोल सकते हैं कलकत्ता का सबसे, वेस्ट बंगाल का सबसे पुराना कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। लोकेशन की बात करेंगे तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। टाइप की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे 1847 का बना हुआ कॉलेज है। एरिया की बात करेंगे तो 2.5 एकर्स में बनी हुई यूनिवर्सिटी है। एनआर रैंकिंग की बात करते हैं तो ओवरऑल जो इसकी रैंकिंग दी गई है 23 रैंकिंग दी गई है, बहुत तगड़ी रैंकिंग दी गई है। फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 30,826 यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर 4 साल का दे रखा है। आप मान सकते हैं कि 7,500 रुपये पर ईयर की फ़ीस आपकी यहाँ पर दे रखी है। एक चीज़ अच्छा है कि वेस्ट बंगाल के या WJE के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस गवर्नमेंट ने बहुत नॉर्मल रखी है, क्योंकि जो भी बच्चे फाइनेंशियल वीक हैं या जो भी बच्चे हैं उनको फ़ीस पे करने में कोई भी इश्यूज़ ना हो। जैसे मैं अदर स्टेट की बात करता हूँ, कॉमेट कर्नाटक की बात कर ले, केरला की बात कर ले, और महाराष्ट्र की भी फ़ीस कम है। और अगर मैं AKTU अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी UP की बात करता हूँ
तो यहाँ के कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सेल्फ प्राइवेट कॉलेजेस हैं या सेल्फ यूनिवर्सिटी हैं, तो उनकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, चाहे जैक दिल्ली की बात कर लीजिए या GGSIU की बात कर लीजिए, इवन अगर मैं जैक दिल्ली की बात करूँ तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, उसके बावजूद भी वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है। जैसे ट्रिपल IGDTU की बात करें तो 2.5 लाख रुपए फ़ीस दे रखा है, उसके बाद 1.5 लाख रुपए हॉस्टल का। तो सारे बच्चे अफोर्डेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बेहतरीन कॉलेज सभी बच्चों को मिलने चाहिए। यहाँ पर जो सिलेक्शन होना चाहिए आपका रैंक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी बच्चे इतना पे नहीं कर सकते। IIT दिल्ली की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए आपका बजट चला जाता है। तो इतना तो गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए कि इन कॉलेजेस को अब बच्चों की रैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फीस लगनी चाहिए। जो बच्चे फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को उनकी ट्यूशन फीस में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए, जैसे कि NIT और NITs और IITs देते हैं। तो इसको आपको जरूर गवर्नमेंट को कंसर्न करना चाहिए। आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या कुछ ना कुछ फैसला लेती है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। क्लास एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% मार्क्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखा है। अगर एडमिशन की बात करेंगे तो WJ के काउंसलिंग के थ्रू होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फीस स्ट्रक्चर कम है और 1857 का बना कॉलेज है। एलुमनाई नेटवर्क बिल्कुल ही बेहतरीन होगा। अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2701 पे क्लोज हो गया। अगर केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो 5678 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 988 पे क्लोज हो गया। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 1727 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसका आज कट ऑफ देखेंगे तो 1517 पे क्लोज हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में देख सकते हैं तो काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच है, फ्यूचरिस्टिक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो 1226 पे क्लोज हो गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2489 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 12316 पे रहा है, सबसे लो कट ऑफ इस ब्रांच के लिए रहा है। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 3138 पे क्लोज हो गया। अगर पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 5474 पे ये कॉलेज का कट ऑफ क्लोज हो गया। प्लेसमेंट देख लेते हैं, और हाईएस्ट प्लेसमेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है 6 से 8 लाख रुपए का, इतनी फीस के अकॉर्डिंग। अगर ROE की बात करेंगे तो काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर एक नॉमिनल है और उसके बावजूद इतना अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल रहा है। 7500 रुपये साल के पड़ रहे हैं, स्कूल की फ़ीस नहीं होती है इतनी जितने फीस पे ये कॉलेज पढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है। जो बच्चे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक है, बिल्कुल ये चूज़ करिए, कॉलेज अच्छा है और आपको मौका भी मिलेगा सारी कंपनियों में बैठने का। हेरिटेज नेक्स्ट कॉलेज आता है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, और इस पर हम देख लेंगे और जिसकी लोकेशन जो है आपकी कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल स्टेट का नाम है। टाइप की बात करेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और स्टेबलाइजेशन यूनिट की बात करेंगे तो 2001 में स्टेबलाइज हुआ था। और एरिया की बात करते हैं 10 एकड़ में बना हुआ कॉलेज है। और NRF रैंकिंग देखेंगे तो 201 से 250 के बीच में NRF रैंकिंग दी गई है। फीस स्ट्रक्चर बात करते हैं तो 4,03,300 जो फीस है वो आपका 4 ईयर का है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12 पास होना चाहिए। एडमिशन जो मिलेगा आपको यहाँ पर WJE और JEE मेन काउंसलिंग, JEE मेंस के बिहाफ पे मिलता है, WJE की काउंसलिंग करनी होगी। और अगर JEE मेंस के बिहाफ पे ले रहे हैं तो कॉलेज में जाके खुद अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कॉलेज लेवल की काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी। JEE मेंस के बिहाफ कट ऑफ देख लेते हैं, जो रहा है ऑल इंडिया 1,35,000 तक आपको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपको मिल गया है। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 1,43,000 तक बच्चों को मिल गया। नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 2,26,632 तक बच्चों को मिल गया। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 1,87,000 में बच्चों को यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हो गया। और अगर जो ब्रांच की बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम की, तो 75,000 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE कोर्स CSE बात करते हैं 49,000 पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है CSE AIML की और स्पेशलाइजेशन, तो 56,000 पे क्लोज हुआ है। और नेक्स्ट जो डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन है CSE के साथ, वो 62,990 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है हमारी CSE स्पेशलाइजेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉक चेन पे बेस्ड है पूरा, तो 68,813 पे क्लोज हुआ है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं 1,13,658 पे ये क्लोज हो गया है।
अगर मैं नेक्स्ट ब्रांच की बात करूँ ईसी की, तो आप देख सकते हैं 76,000 पे क्लोज़ हो गया है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 55,115 पे क्लोज़ हो गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 1,33,970 पे ये क्लोज़ हो गया है। जो नेक्स्ट आता है इसका कट ऑफ देख लेते हैं WJE के अकॉर्डिंग जो ले रहा है। ब्रांच नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया वालों का यहाँ पर कट ऑफ दे रखा है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 26,008 पे क्लोज़ हो गया। नेक्स्ट जो आ रही है बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, वो 34,281 पे क्लोज़ हो गया है। नेक्स्ट जो है केमिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं और आपको 39,258 पे क्लोज़ हुआ है। नेक्स्ट जो कट ऑफ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए 46,908 पे क्लोज़ हो गया है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो आप देखेंगे 8,315 पे क्लोज़ हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 4,246 पे ये क्लोज़ हो गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की, तो आप देखेंगे 5,241 पे क्लोज़ हुआ है। CSE स्पेशल डेटा साइंस ऑल इंडिया से देखेंगे WJE वालों के लिए है ये कट ऑफ, और तो 6,106 पे क्लोज़ हो गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो 7,119 पे क्लोज़ हो गया है। नेक्स्ट ब्रांच के डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो आप देखेंगे 18,547 पे ये क्लोज़ हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसी की, तो 11,277 पे क्लोज़ हो गया है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप देखेंगे 5,192 पे क्लोज़ हो गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट जो लास्ट ब्रांच है यहाँ की, आप देख सकते हैं 36,577 पे ये क्लोज़ हो गया। प्लेसमेंट देख लेते हैं, और हाईएस्ट जो प्लेसमेंट रहा है वो 16 LPA का रहा है, और एवरेज जो प्लेसमेंट आ रहा है वो आपका 5 LPA का आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हल्दिया में लोकेटेड है। इंफ्रा तो काफ़ी बेहतरीन बना रखा है यहाँ का। और अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो HIT हल्दिया में लोकेटेड है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। 1996 में स्टेबलाइज हुआ था, 37 एकर्स में फैला हुआ है। अनर रैंकिंग देखेंगे तो अनर रैंकिंग यहाँ के जितने भी कॉलेज अभी तक आपने देखा सभी की अनर रैंकिंग ठीक दे रखी है। 251 से 300 के बिटवीन लोकेटेड है। फीस स्ट्रक्चर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 साल का फीस जो है यहाँ पर आपका 4,26,000 रुपये आपका यहाँ पर 4 ईयर का फीस है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। एडमिशन की बात करेंगे तो WJE और JEE मेंस के भी आप यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं। हल्दिया का जो है उसका JEE मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि JEE मेंस के हिसाब से भी ये कॉलेज एडमिशन लेता है। और JEE मेंस का जो कट ऑफ यहाँ पर दे रखा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको यहाँ पर जो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा 11,03,49 रैंक पे मिला। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1,98,553 पे क्लोज हो गया है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो 7,82,911 पे क्लोज हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2,28,495 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिस्कस करूँगा यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 7,50,000 तक के बच्चों को मिल गया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 17,203 लोग रैंक पे ये क्लोज हो गया। अगर मैं CSE AIML की बात करता हूँ तो 20,419 पे क्लोज हुआ है। CSE साइबर सिक्योरिटी का अगर मैं डिस्कस करूँगा तो आप देख सकते हैं 25,645 पे क्लोज हो गया है। डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के लिए देखेंगे तो 23,577 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो 2,04,931 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आती है, 41,937 पे क्लोज हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ फूड टेक्नोलॉजी की तो 7,82,911 पे क्लोज हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्रांच जो है आपका 36,354 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं नेक्स्ट ब्रांच की बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं 3,70,4142 पे क्लोज हो गया। अगर मैं बात करता हूँ WJE के कट ऑफ की, जो कि WJE वाले बच्चों के लिए रहा है, उस पर ऑल इंडिया का जो कट ऑफ दे रखा है आपका एग्रीकल्चर के लिए आपका 90,402 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 62,767 पे ये कॉलेज आपका क्लोज हो गया है। बायोटेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 92,401 पे क्लोज हो गया है। केमिकल इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो 95,152 पे क्लोज हुआ है।
नेक्स्ट जो कॉलेज आता है, ब्रांच आती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग पे आता है, 91,703 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं डिस्कस करूँ सीएससी यहाँ की तो 82,043 पे क्लोज हो गया, 82,000 नहीं 8,243 पे क्लोज हो गया। सीएससी AIML की बात करते हैं, अभी मत करो, रुक जाओ, ये हो जानता कंप्लीट है वो आपका। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो आपका टेक्नोमेन सॉल्ट लेक आता है, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। ये बिल्डिंग इंफ्रा है वहाँ का, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और स्टेबलाइज वेस्ट बंगाल में कोलकाता में लोकेटेड है। और स्टेबलाइज की बात करेंगे तो 2001 में स्टेबलाइज हुआ था। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 3 एकर्स में फैला हुआ है। द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप 106 में इसको लिस्ट किया गया। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 4 साल की आपकी फ़ीस 3,67,000 रुपये है। क्लास एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 10+2 पेज पास होना चाहिए आपको। एडमिशन होगा आपका WJ के बिहार पे होगा, WJ की काउंसलिंग मिलेगी, और आपको JEE मेंस के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और यहाँ का जो कट ऑफ देख सकते हैं, ये आपको कट ऑफ दिया हुआ है। और अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कट ऑफ है WJ का ऑल इंडिया के थ्रू, और इसमें आपको मिलेगा बिजनेस सिस्टम के लिए तो 18,787 पे क्लोज हो गया। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करता हूँ कोर CSE की तो 7,055 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं CSE AIML की बात करता हूँ तो 11,689 पे ये क्लोज हो गया है। CSE की साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन की बात करता हूँ तो 14,796 पे क्लोज हो गया है। CSE डेटा साइंस की बात करता हूँ 13,071 पे ये क्लोज हो गया है। CSE इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं अगर हम तो 16,933 पे ये क्लोज हो गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा 68,704 पे ये क्लोज हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो 11,036 पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, ये दोनों ही इस कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन है, ये वाला कंप्यूटर साइंस तो ये EC जो आपका क्लोज हुआ है 19,000 पे, और कंप्यूटर साइंस का जो स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वो 21,935 पे क्लोज हो गया। तो ये रहा है आपका T1 सॉल्ट लेक का प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट की अगर देखेंगे तो हाईएस्ट जो गया है आपका 20 LPA गया है, और एवरेज प्लेसमेंट जो रहा है आपका 3.75 LPA रहा है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, जो कि कल्याणी में लोकेटेड है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, और कल्याणी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। टाइप की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइज ईयर की बात करेंगे तो 1995 में स्टेबलाइज हुआ था। एरिया पे डिस्कस कर लेते तो 75 एकर्स में ये कॉलेज फैला हुआ है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो काफ़ी कम फीस है, 7200 रुपये मात्र फीस है आपकी CSE EC के लिए। और अगर मैं मैकेनिकल और डबल इंजीनियरिंग बात करता हूँ तो 4200 रुपये मात्र फीस आपको पे करनी होगी। 13,200 रुपये आपकी IT पर सेमेस्टर की फीस है, क्योंकि IT जो आता है वो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में आता है, तो इसमें आपको फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा देनी होगी। वो किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो अगर आप कंपेयर करेंगे अदर ब्रांचेस से तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का फ़ीस जो है आपको अदर कॉलेजेस से ज़्यादा दिखेगा ब्रांचेस से। अगर क्लास एलिजिबिलिटी की बात करते हैं 12th में तो 45% मार्क्स आपके कंपलसरी हैं। एडमिशन जो मिलेगा प्योरली आपको WJ काउंसलिंग से मिलेगा। कुछ बच्चों की कॉल ऐसी आती है कि बच्चे के पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं कॉलेज में, तो उन बच्चों को ज़रूर WJ भरना चाहिए था, ताकि आपको इतने कम फीस वाले भी कॉलेज भी आपको बिल्कुल ईजिली मिल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ कट ऑफ की वेस्ट बंगाल होम डोमिसाइल का तो 1795 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 4558 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं EC की बात करते हैं तो 3282 पे क्लोज हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 2833 पे ये क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 5756 पे ये क्लोज हुआ है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है आपका 41 LPA का है, और एवरेज जो प्लेसमेंट है आपका 4.5 LPA का है। ROI से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि WJ काउंसलिंग का नंबर 1 कॉलेज है, जिसके लिए बच्चे WJ काउंसलिंग को भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट WJ कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। टाइप की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करें 1955 में स्टेबलाइज हुआ था। एरिया की भी डिस्कस कर लेते हैं तो 67.6 एकर्स में बना हुआ है। NRF रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो 10 NRF रैंकिंग दी गई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। फीस देखेंगे तो मात्र 10,110 रुपये है 4 साल की फ़ीस आपकी।
और अगर मैं IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1,15,510 रुपये है 4 साल की। 12th में आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। एक चीज़ बताना चाहेंगे, WJE से अगर करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स मस्ट है, आपको मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया है तो आप इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं एडमिशन की बात करें तो WJE के थ्रू होगा और WJE की काउंसलिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी आपकी। और प्योरली आपका WJE के बिहाफ पर होता है। जो बच्चे ऑल इंडिया से हैं उनका कट ऑफ यहाँ पर दे रखा, जो बच्चे वेस्ट बंगाल से उनका कट ऑफ यहाँ पर दे रखा है। काफ़ी फेमस है, तो एक एक ब्रांच यहाँ की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जो बच्चे वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होल्ड करते हैं उनके 1662 पे क्लोज हो गया, और जो बच्चे ऑल इंडिया से हैं 974 पे क्लोज हो गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए देख लेते हैं 2918 पे क्लोज हो गई है, और वहीं आप देखेंगे 1272 पे क्लोज हो गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जहाँ डोमिसाइल जो होल्ड कर रहे हैं वेस्ट बंगाल का, वो 209 पे क्लोज हो गया है, और जो बच्चे अदर ऑल इंडिया से उनके लिए 52 रैंक पे ये क्लोज हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपको 3609 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया से तो 1565 पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट जो आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, और इसमें 878 पे क्लोज हो गया है, और जो ऑल इंडिया से बच्चे थे 503 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 500 पे ये क्लोज हो गया वेस्ट बंगाल वालों बच्चों के लिए। जो ऑल इंडिया से हैं उनके लिए ये 226 पे क्लोज हो गया। फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 4782 पे क्लोज हुआ है, और अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया से जो आया है वो कट ऑफ 1678 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 529 पे क्लोज हुआ है होम डोमिसाइल से, और ऑल इंडिया से है 271 पे ये क्लोज हो गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे डिस्कस करेंगे तो 903 पे क्लोज हुआ है, और अगर ऑल इंडिया से मैं डिस्कस करता हूँ तो 402 पे ये क्लोज हो गया है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बात करता हूँ तो 1287 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे जो बच्चे ऑल इंडिया से थे उनका 692 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 2733 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो आप देखेंगे 1149 पे क्लोज हुआ है। और नेक्स्ट जो ब्रांच आती है पावर इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 2288 पे क्लोज हुआ है, और जो आप देखेंगे ऑल इंडिया से आपका 1169 पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 4729 पे क्लोज हुआ है, और अगर मैं ऑल इंडिया से देखता हूँ तो 1773 पे क्लोज है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपको 2165 पे क्लोज हो गया। वहीं अगर आप बात करते हैं ऑल इंडिया से तो 1132 पे क्लोज हो गया। आप बात कर लेते हैं प्लेसमेंट पे, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है वो आपका 84 LPA का रहा है, और एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 11.08 LPA का यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और एक हाँ चीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। और भी जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं इस वीडियो में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड सारा ज्ञान मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमारे काउंसलिंग नंबर पर काउंसलिंग पेड काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो भी क्वेरी है तो जरूर कमेंट के साथ करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका IST शिवपुर, जो कि हम NIT भी बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका NITs में आता है। IST शिवपुर को अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्ट बंगाल शिवपुर में लोकेटेड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और NIT में ही काउंट किया जाता है इसे। एस्टेब्लाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1856 में एस्टेब्लाइज हुआ था, और एरिया की बात करेंगे 114 एकर्स में ये बना हुआ है। NRF रैंकिंग देखेंगे तो 35 NRF रैंकिंग इसको दी गई है, और फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो 1,80,000 4 साल का फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। अगर मैं क्लास एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो आपको 75% होना मस्ट है, क्योंकि ये NIT है, और NIT आपको जोसा काउंसलिंग से मिलती है। और मैं बात करता हूँ IST शिवपुर के कट ऑफ की, तो होम स्टेट का यहाँ कट ऑफ दे रखा है, और अदर स्टेट का यहाँ पर कट ऑफ दे रखा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे, होम स्टेट्स हैं तो 33,167 पे क्लोज हो गया। अगर मैं अदर स्टेट ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो 23,280 पे क्लोज हो गया। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो 49,928 पे क्लोज हो गया। अगर मैं बात करता हूँ अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तो 52,036 पे क्लोज हुआ है। CSE के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 11,000
666 पे क्लोज हुआ है होम स्टेट वालों के लिए। ऑल इंडिया से बात करेंगे 30,711 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे डिस्कस करेंगे तो 23,153 पे ये क्लोज हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ 28,582 पे ये क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे डिस्कस करेंगे। होम स्टेट वालों के लिए 18,868 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया से तो 21,000 पे ये क्लोज हुआ है। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की बात करते हैं तो आप देख सकते हो होम स्टेट वालों को 18,000 पे ये क्लोज हुआ है और 18,259 पे। और अगर मैं ऑल इंडिया से बात करता हूँ तो 16,809 पे ये क्लोज हुआ है। 2023 में यही कट ऑफ आपको बताएंगे कि 33,000 गर्ल्स स्टूडेंट थी और जर्नल स्टूडेंट थी, अपने यूपी की कानपुर की रहने वाली थी, उस बच्ची को मिल गया था 33,000 पे, क्योंकि ऑल इंडिया का कट ऑफ यहाँ पर 16,008 से दे रखा है। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ दे रखे ये ऑफिशियली दे रखे, नॉर्मल राउंड के कट ऑफ दे रखे, इसके आगे भी इसके लो परसेंटाइल और इससे लो रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज मिलते हैं। जितने में मैंने कॉलेजेस में बताएं कट ऑफ, ये आपका राउंड नॉर्मल राउंड का कट ऑफ है। इसके बाद जो स्पेशल राउंड्स होते हैं, CSAT राउंड होता है, उसके थ्रू बच्चों को लो परसेंटाइल पे भी ये कॉलेज मिल सकते हैं। जो बच्ची को मिला था वो CSAT 2 में मिला था। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ध्यान तरीके से करिए, कहीं भी कोई चीज़ें मिस मत करिए, लास्ट तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए ताकि आपको बच्चे को एक बेहतरीन ऑप्शन मिल सके एक बेहतरीन कॉलेज के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। 37,579 पे क्लोज हो गया था। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 51,002 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है माइनिंग इंजीनियरिंग आती है और 54,788 पे क्लोज हो गया था। और नेक्स्ट इसके प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो रहा था वो 37.62 LPA का रहा था और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 6 LPA आपका रहा था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर 1 या नंबर 2 NIT दुर्गापुर के बाद जिसका नाम आता है IIIT कल्याणी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और IIIT कल्याणी आपका अच्छा IIIT है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड है। प्राइवेट और जितने भी IIITs हैं 5 IIIT को छोड़कर सारे के सारे आपके प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है। तो IIIT की फ़ीस आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो आज का डेवलपमेंट किया गया वो IT इलेक्ट्रॉनिक्स इन ब्रांचेस के लिए किया गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए मिलेगी। तो यहाँ अगर आप इस कोर ब्रांचेस से करना चाहते हो तो ये IIITs आपके बेस्ट हो सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं स्टेबलाइजमेंट की तो 2014 में स्टेबलाइज हुआ था। और एरिया की बात करेंगे तो 50 एकर्स में फैला हुआ है। और फीस देखेंगे तो 7,56,620 सीट फीस दे रखी है। फीस एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है, ये आपका खर्चा जाएगा 10 लाख के आसपास, ये मान के चलिएगा। क्लास एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 75% मार्क्स यहाँ पर बच्चों को होने कंपलसरी, क्योंकि आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, JEE मेंस के काउंसलिंग में कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं IIIT कल्याणी के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ देखेंगे और ब्रांच नेम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और 37,195 पे क्लोज हो गया ऑल इंडिया से। यहाँ पर होम स्टेट वालों का कोटा नहीं रहता। IIITs में कोई भी कोटा नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट हो। जैसे ही आपका IITs में आपका होम स्टेट कोटा वहाँ पर नहीं लगता है। तो किसी तरह की क्वेरीज़ है और होम स्टेट कोटा है या अदर कोई कोटा है तो उसको देख के ब्राउज़र को पढ़ के करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 41,745 पे ये क्लोज हो गया ऑल इंडिया से। IIIT कल्याणी के प्लेसमेंट की बात करते हैं अगर मैं IIIT कल्याणी के प्लेसमेंट की बात अगर मैं करता हूं तो आपको हाईएस्ट पैकेज जो मिलेगा आपको 26.41 LPA का रहा है। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करता हूं तो 12.76 LPA इसका आपका एवरेज पैकेज होना। नेक्स्ट आता है Tier 1 की NIT दुर्गापुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी फेमस है NIT और Tier 1 का NIT है तो समझ सकते हैं काफ़ी डिमांड में रहने वाला है और कट ऑफ भी इसका हाई जाता है। लोकेशन की बात करेंगे तो दुर्गापुर में लोकेटेड है और वेस्ट बंगाल में है आपका। टाइप की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइजेशन ईयर की बात करेंगे तो 1960 में स्टेबलाइज हुआ था। और एरिया की बात करते हैं तो 187 एकर्स में फैला हुआ है। NRF रैंकिंग की बात करेंगे तो 43 NRF रैंकिंग मिला हुआ है। फीस चर्की की बात करेंगे तो 6,92,700 फीस है। आप NIT की फ़ीस बढ़ चुकी है और कोई भी अगर NIT है तो मान के चलिए 2.5 लाख रुपए आपका साल का पढ़ने वाला है हॉस्टल को हटा के। अगर आपकी फाइनेंशियल में कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस 1 लाख से कम है तो आपको 100% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएगी। और अगर आपकी ट्यूशन फीस जो आपकी इनकम है 1 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी कर रही है तो आपको 1/3 फीस पे करनी पड़ेगी। तो NIT की रिजर्वेशन पॉलिसी जैसे कि मैंने सारी वीडियो से बता रखा, फिर से बता देता, ये जो था इसको रिवाइज कर नहीं किया गया, सेम पैटर्न पे। बस आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर के बाद का होना चाहिए, तभी ये आप लाभ उसका उठा सकते हैं।
अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ 75% होना चाहिए, बिकॉज एनआईटी है और जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, और जोसा की काउंसलिंग के लिए आपका 75% का क्राइटेरिया लगा रखा है। कट ऑफ की बात करेंगे एनआईटी दुर्गापुर की होम स्टेट वालों के लिए और ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात करेंगे तो 53,463 पे क्लोज हो गया था। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया से तो 49,000 पे ये क्लोज हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे तो 35,002 पे क्लोज हुआ है, 36,240 पे ऑल इंडिया वालों के लिए क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं तो 46,723 पे क्लोज हुआ है ऑल इंडिया, और अगर होम स्टेट और ऑल इंडिया के बारे में देखेंगे तो 42,439 पे ये क्लोज हो गया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखते हैं 12,851 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया से तो 10,070 पे ये क्लोज हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में देख लेते हैं तो 22,248 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया से तो 21,383 पे ये क्लोज हो गया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में देख लेते हैं 17,902 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ 14,893 ऑल इंडिया से रहा है। अगर मैं ईसी ब्रांच की बात करता हूँ तो अगर होम स्टेट के स्टूडेंट हैं आपके तो 31,028 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं ऑल इंडिया से बच्चों की बात करता हूँ तो 3,21,121 पे ये क्लोज हो गया। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो 48,057 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया से तो 48,099 पे ये क्लोज हो गया। कट ऑफ तो आपको देख लिया है। अब मैं 5 ईयर प्रोग्राम की बात कर लेता हूँ ड्यूल कोर्स किसकी। बायोटेक्नोलॉजी का ड्यूल कोर्स करना चाहते हैं, होम स्टे से तो 47,970 पे क्लोज हो जाएगा, और अगर ऑल इंडिया से 48,932 पे क्लोज हो गया है। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे ऑल इंडिया से तो 32,936 पे क्लोज हो गया है। केमिस्ट्री 5 ईयर प्रोग्राम की बात करते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम, जो कि 50,911 पे क्लोज हुआ है। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स लेने हैं, 5 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेना है, एमएससी लेना है, तो आपको 1 लाख तक किसी भी अच्छी एनआईटीज़ में यहाँ के ये प्रोग्राम्स मिल जाते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं या ओबीसी हैं। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज आपको 17 एलपीए रहा है और 70 एलपीए रहा है, और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13.62 एलपीए आपका एवरेज प्लेसमेंट है। नेक्स्ट जो आता है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज वेस्ट बंगाल आईआईटी खड़गपुर के बारे में डिस्कस कर रहा है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कैंपस है यहाँ का। जितने भी आईआईटीज़ हैं सबसे बड़ा कैंपस है, तो काफ़ी पुराने के साथ साथ बड़ा कैंपस भी, काफ़ी फेमस कॉलेज। आईआईटी अपने नाम में ही प्रेस्टिजियस झलकता है। और आईआईटी खड़गपुर की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1951 में बना हुआ है। 2100 एकड़ का कैंपर है यहाँ पर, कैंपस है। और एनआरएफ रैंकिंग की बात अगर मैं करता हूँ 6 एनआरएफ रैंकिंग दे रखी है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1,13,400 पर सेमेस्टर यहाँ की फ़ीस दे रखी है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 75% आपका एलिजिबिलिटी है। जोसा जेई मेंस क्लियर होना चाहिए, जेई एडवांस भी होना चाहिए, उसके बाद आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के थ्रू ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, सारी का बच्चे जो होते हैं वो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर होम स्टेट नहीं मिलेगा आपको। 4 ईयर प्रोग्राम की बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काफ़ी फेमस कॉलेज है, 4773 पर क्लोज हुआ। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 10,280 पे क्लोज हो गया। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 8389 पे क्लोज हुआ है। और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 4,944 पे क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 7,177 पे क्लोज हुआ है। सीसी के बारे में देख लेते हैं 279 पे इसका सीएससी क्लोज हो गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 1,833 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल की बात करते हैं तो 1,205 पे क्लोज हुआ है। इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 3,918 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो 2,335 पे क्लोज हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 6,317 पे ये क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे डिस्कस करेंगे तो अगर देखेंगे कट ऑफ जो रहा है 3,294 रहा है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 7,325 पे क्लोज हो गया है। माइनिंग इंजीनियरिंग पे देखेंगे तो 9,827 पे क्लोज हो गया। ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो 9,668 पे ये क्लोज हो गया है। अगर मैं कट ऑफ इसके बीएस कोर्स की बात कर लेता हूँ 4 ईयर के, तो आप देखेंगे अप्लाइड जियोलॉजी है जो 14,206 पे क्लोज हुआ है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका 13,511 पे क्लोज हुआ है।
इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 847 पे क्लोज हुआ। एक्सप्लोरेशन है जियो फिजिक्स की बात करते हैं तो 12,385 पे क्लोज हुआ है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो 1,416 पे क्लोज हुआ है। फिजिक्स की बात करेंगे तो 10,216 पे ये क्लोज होगा। IIT खड़गपुर के प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 2.6 LPA का रहा है। LPA नहीं CP है, करोड़ का है, 2 करोड़ का। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 24.31 LPA रहा है। तो क्या वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में बहुत टाइम वेस्ट होता है एनालिसिस करने में, तो इसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।